दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव इस बार ऐसी उलझनों में फंसता दिखाई दे रहा है कि गांव से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक हर तरफ चर्चा का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव होंगे भी या नहीं, टाइम पर होंगे या नहीं, और अगर नहीं हुए तो आखिर आगे क्या होगा। जो लोग प्रत्याशी बनने की तैयारी में महीनों से लगे हुए थे, जिनके घरों में मीटिंगें चल रही थी, जिनके गाँव में हलवा, कचौड़ी, पूड़ी और ना जाने क्या क्या बन रहा था, उन सबकी उम्मीदों पर मानो हवा या झूल रही है। असल में मामला शुरू हुआ हाई कोर्ट की टिप्पणी से। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि बताए ये चुनाव की तैयारी आखिर कहां तक पहुंची है। जवाब में कहा गया 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा और हम 12 जुलाई से पहले चुनाव करा देंगे। सुनने में बात सीधी थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफ़ी उलट दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात आती है मतदाता सूची की, जो कि अप्रैल के बीच तक जो अंतिम सूची तैयार होनी थी वह बनी जरूर, लेकिन मई जून की गर्मी, उसके बाद शुरुआती बरसात और प्रशासनिक तैयारियों की हालात देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि चुनाव मशीनरी अभी तैयार है। कागजी जवाब देना होगा और जमीन पर तैयार होना, दोनों बिल्कुल बातें अलग अलग हैं। अब गांव में जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे उनकी स्थिति देखिए। महीनों से लोग चौपालों में जुट रहे थे, कोई बुजुर्गों के पैर पर गिरकर आशीर्वाद ले रहा था और कोई चौक चौराहों पर पान बिस्कुट बंटवा रहा था, तो कोई खेतों में जाकर किसानों का हाथ मिलाकर भरोसा दिला रहा था कि इस बार हमें मौका दीजिए। कई जगह तो वैसे ही मौज मस्ती का त्यौहार सा माहौल बन जाता है। खाना पीना, मिलना जुलना, रिश्तेदारों का आना जाना, और प्रत्याशी भी खुश कि चलो माहौल बन रहा है। लेकिन जैसे ही तारीख टलने की खबर आने लगी, सबके चेहरे उतरने लगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि गांव में हर कोई खाने पीने के नाम पर मुस्कुराएगा जरूर, लेकिन वोट उसी को देगा जिसे वो सही समझेगा। और यही समझदारी आज की पीढ़ी में बढ़ चुकी है। गांव के युवा अब उतने सरल नहीं हैं कि 2 प्लेट खाना और 1 साड़ी देखकर वोट दे दे। हर कोई जानता है कि 5 साल की जिम्मेदारी के बदले कुछ दिन की दावत का कोई मतलब नहीं। इधर प्रत्याशियों का डर बिल्कुल जायज है। उन्होंने पैसा भी लगाया है, मेहनत भी की है, गांव में लोगों से रिश्ते भी बनाए हैं। अब सोचिए, अगर चुनाव 1 साल टल गया, 2027 तक बात खिंच गई, फिर विधानसभा चुनाव, फिर नई सरकार, उसके बाद पंचायत चुनाव, तो यह पूरा चक्र 1 से 1.5 साल का बन जाता है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी माहौल बनाया था उनका पूरा समीकरण बिखर सकता है। गांव वाले भी कह देंगे कि अब तो बात निकल गई, अगले साल फिर देखेंगे। और सच कहे तो पंचायत स्तर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्यकाल खत्म हो और चुनाव कई महीनों तक टल जाए। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। प्रशासनिक तैयारियां कमजोर बताई जा रही हैं, कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन अभी नहीं आई है, और जमीन पर अधिकारियों की फील्ड रिपोर्ट भी यही कह रही है कि उन्हें काफ़ी तैयारी बाकी करनी है। गांव में बैठे लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर चुनाव नहीं हो रहे तो क्या व्यवस्था होगी? क्या पुराने पदाधिकारी आगे काम करेंगे? क्या गांव में योजनाएं रुकेंगी या कोई अंतरिम व्यवस्था होगी? इन सारे सवालों का भी कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं है। इधर जिन लोगों ने पंचायत चुनाव की तैयारी में अपने रिश्तेदारों, साथियों और समर्थकों को जोड़ लिया था, वे बेचारे अब असमंजस में हैं। कोई कह रहा है कि अरे भाई, अभी तो फिर खाना बनाना पड़ेगा। कोई कह रहा है इतना पैसा लग गया, पता नहीं कब काम आएगा। और कोई बस इंतजार में है कि कोर्ट कब फैसला दे और असली तस्वीर साफ हो। कुल मिलाकर माहौल यही लग रहा है कि चुनाव का रास्ता अभी धुंध में है। तारीख की घोषणा के बिना कोई यह नहीं कह सकता कि चुनाव समय पर होंगे या आगे धकेल दिए जाएंगे। गांव में लोग इंतजार में हैं, प्रत्याशी टेंशन में हैं और अधिकारी उलझन में हैं, और आम जनता बस ये सोच रही है कि आखिर यह चुनाव कब होगा। आपको क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे या लंबी तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछेगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।